This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी के एक बार फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उपमंडल पच्छाद का प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के चलते शुक्रवार को एसडीएम पच्छाद डॉक्टर संजीव कुमार धीमान ने सभी को जरूरी हिदायतें देते हुए बताया कि क्षेत्र में इस समय कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। ये केस ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि एहतियातन सभी लोग मास्क लगाएं। खासकर शादी, धार्मिक स्थलों, टूरिस्ट प्लेसेस व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोग जरूर कोविड नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 14 से 15 वर्ष से 17 वर्ष तक के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। डोज लगवाएं, जो सेकंड डोज से छूटे हैं और 28 दिन पहली डोज को लगे हुए होंगे वो सेकंड डोज के लिए वहां पर आ सकते हैं। और अगर उनके 6 महीने हो गए हैं सेकंड डोज को लगे हुए, तो वो प्रिकॉशनरी डोज के लिए लोग जो है वो एलिजिबल है। वो थर्ड डोज के लिए तभी आए अगर उनके 6 महीने जो है वो सेकंड डोज के बाद पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारा शेड्यूल जैसे ही अभी कार्यक्रम बनेगा हम आपको जारी कर देंगे और जनता को जो है वो उससे सूचित कर देंगे, ताकि जनता जो है वो भारी संख्या में वहां पर आए और अपने आप को सुरक्षित करें। जो 12 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारी कौन सी वैक्सीन लग रही है? कॉर्बेवैक्स, और 2 डोजेज में वो वैक्सीन जो है वो लग रही है। 15 से 17 के बीच में जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लग रही है और 2 डोजेज में ही कोवैक्सीन भी है और समय अवधि वही है 28 दिन। इसके बाद प्रिकॉशनरी डोज 18 प्लस जो है उनके लिए एलिजिबल है और वो है कोविशील्ड। तो ये तीनों वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरह के टारगेट ग्रुप्स के लिए अलग अलग लग रही है। 18 प्लस जो भी बच्चे लोग आ गए उनके लिए कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग रही है, क्योंकि पहले कोविशील्ड वैक्सीन ही शुरू की गई थी। तो थोड़ा सा मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर दूं कि हमारा जो अचीवमेंट है वैक्सीनेशन की काफी अच्छी जो है वो रही है। अभी तक जो हमारी वैक्सीनेशन हुई है, कोविशील्ड की जो फर्स्ट डोज लगी है वो 107% के आसपास हमारी ये फर्स्ट डोज लगी है। 37,059 का टारगेट था, जिसके उपलक्ष्य में हमने 39,670 की अचीवमेंट जो है वो कर ली है। सेकेंड डोज जो है वो टारगेट इतना ही था, उसके अगेंस्ट 38,073 डोजेज जो है वो हमारी सेकेंड डोज की 102% जो है वो लगाई जा चुकी हैं। प्रिकॉशनरी डोज जो 60 प्लस उनके लिए और जो हमारे जो वर्कर्स थे उनके लिए 2301 जो है वो डोजेस लगाई जा चुकी हैं, जो कि आंकड़ा कम है, क्योंकि लोग देखने में ही आ रहा है कि लोग कम आ रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज के लिए। अभी हम आपके माध्यम से जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो भी लोग प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं वो इन संबंधित केंद्रों पर जैसे ही हम सारणी जारी कर देंगे वो आप लोगों को सूचित हो जाएगा, अखबार के माध्यम से और अन्य समाचार के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे कि कहां कहां पर आप जाके जो है वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोवैक्सीन जो है वो हमारी फर्स्ट डोज का टारगेट था 6,788, जिसके अगेंस्ट हमने 5,483 की अचीवमेंट जो है वो 80% कर ली है। सेकेंड डोज का टारगेट 6,788 था, जिसके अगेंस्ट 4,437 की अचीवमेंट जो है वो हमने 35% जो है वो कर ली है। और कॉर्बेवैक्स जो छोटे बच्चों के लिए है, 15 से 17 तक के बच्चों के लिए है, नहीं हमारा 12 से 14 तक के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स है, उसमें हमने 1713 के टारगेट के मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जो है एक घातक वायरस है, जिसने पिछले 3 वर्षों से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और डिफरेंट वेरिएंट्स के माध्यम से ये वायरस जो है वो आम जनता को परेशान कर रहा है। अलग अलग समय पर अभी तक 3 वेरिएंट जो है वो आ चुके हैं और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपना रूप बदलकर दोबारा किसी भी समय जो है वो आ सकता है। तो अभी तक हमारी स्थिति जो है वो, अगर हम बात करें सराहा की,
और उसका डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन करें तो जो हमारे कुल 1027 सैंपल जो है वो हमने जुलाई माह से शुरू किए थे और उनमें से केवल 17 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे। उनमें से भी इस समय 7 एक्टिव केस जो है वो रह चुके हैं, बाकी लोग जो है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 112 इस समय जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो एक्टिव केसेस है। अब बात आती है कि क्या हम दोबारा से जो हमारी पुरानी बंदिशें थी उनके ऊपर जो है वो जाएं। उस संबंध में जो है वो सरकार समय समय पर जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है और अभी हमें यही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए कि जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो उस जगह पर जाने के समय वे लोग अपने मास्क का उपयोग करें। सोशल गैदरिंग्स जैसे शादी या अन्य फंक्शंस, बस स्टैंड पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी एहतियातन जो है वो अपना मास्क यूज करें। किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे टेंपल है या रिलीजियस प्लेस है या कोई अन्य जैसे टूरिज्म प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुतायत मात्रा में जाते हैं तो वहां पर भी अपनी एहतियातन जो है वो मास्क पहनना जो है वो जरूरी है। लोग अपने आप जो है वो इसको सोचें और मास्क का उपयोग करें। इसमें हम लोग जो टेस्टिंग हो रही है कोविड की टेस्टिंग, वो 2 तरह के टेस्ट जो है वो अभी हम कर रहे हैं। एक तो है रैट टेस्ट जो कि एक सिंपल टेस्ट है और एकदम से उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। तो नॉर्मल रूटीन में जो है वो हम रैट टेस्ट करते हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस अगर आ जाता है तो उस केस में जो उसके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स हैं उनका हम जो है वो RT-PCR करते हैं ताकि किसी भी संशय को रूल आउट किया जा सके। उसके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स में जैसे उसके परिवार के सदस्य हो गए, अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो उसकी क्लास के अन्य जो बच्चे हैं वो भी प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, तो उनको भी हम जो है वो एहतियातन जो है वो टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारा जो वैक्सीनेशन का दौर है वो शुरू हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज हुई थी, उसके बाद सेकंड डोज भी हुई थी और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो है वो शुरू की गई थी। बाकी लोगों के लिए जो थी वो प्रिकॉशनरी डोज पेमेंट बेसिस पर थी और जो कुछ एक चुने हुए अस्पतालों में सुविधा वो उपलब्ध थी। अब सरकार ने ये देखते हुए कि सभी के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज जो है वो जरूरी है, तो 18 प्लस के ऊपर जो भी लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो है वो जैसे पहले स्वास्थ्य संस्थाओं में एक शेड्यूल बनकर जो है वो जारी होता था, वैसे ही अब शेड्यूल जो है वो दोबारा निकलेगा और हमारे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहां के स्तर तक जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रिकॉशनरी डोज वहां पर लगाई जाए। प्रिकॉशनरी डोज का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रिकॉशनरी डोज ही हमने उस कैंप में पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और डिफरेंट वेरिएंट्स के माध्यम से ये वायरस जो है वो आम जनता को परेशान कर रहा है। अलग अलग समय पर अभी तक 3 वेरिएंट जो है वो आ चुके हैं और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपना रूप बदलकर दोबारा किसी भी समय जो है वो आ सकता है। तो अभी तक हमारी स्थिति जो है वो अगर हम बात करें सराहा की और उसका डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन करें तो जो हमारे कुल 1027 सैंपल जो है वो हमने जुलाई माह से शुरू किए थे और उनमें से केवल 17 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे। उनमें से भी इस समय 7 एक्टिव केस जो है वो रह चुके हैं, बाकी लोग जो है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 112 इस समय जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो एक्टिव केसेस है। अब बात आती है कि क्या हम दोबारा से जो हमारी पुरानी बंदिशें थी उनके ऊपर जो है वो जाएं। उस संबंध में जो है वो सरकार समय समय पर जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है और अभी हमें यही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी लोगों को जो है वो
जागरूक किया जाए कि जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो उस जगह पर जाने के समय वे लोग अपने मास्क का उपयोग करें। सोशल गैदरिंग्स जैसे शादी या अन्य फंक्शंस, बस स्टैंड पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी एहतियातन जो है वो अपना मास्क यूज करें। किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे टेंपल है या रिलीजियस प्लेस है या कोई अन्य जैसे टूरिज्म प्लेसेस हैं जहां पर लोग बहुतायत मात्रा में जाते हैं, तो वहां पर भी अपनी एहतियातन जो है वो मास्क पहनना जो है वो जरूरी है। लोग अपने आप जो है वो इसको सोचें और मास्क का उपयोग करें। इसमें हम लोग जो टेस्टिंग हो रही है, कोविड की टेस्टिंग, वो दो तरह के टेस्ट जो है वो अभी हम कर रहे हैं। एक तो है रैट टेस्ट, जो कि एक सिंपल टेस्ट है और एकदम से उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। तो नॉर्मल रूटीन में जो है वो हम रैट टेस्ट करते हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस अगर आ जाता है तो उस केस में जो उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका हम जो है वो आरटीपीसीआर करते हैं ताकि किसी भी संशय को रूल आउट किया जा सके। उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में जैसे उसके परिवार के सदस्य होंगे, अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो उसकी क्लास के अन्य जो बच्चे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।